एक ऐसी ट्रेन जर्नी इमेजिन कीजिए जो 18 दिन के लिए आपको इंडिया घुमाएगी और जो 129 पैसेंजर्स ऑन बोर्ड हैं वो भी इंडिया के अलग अलग कोने से हैं। आप सोचिए उस ट्रेन जर्नी का क्या मज़ा होगा। फिज़िकली मैं वो ट्रेन जर्नी कर रहा हूँ और वर्चुअली आप मेरे साथ उसमें ट्रैवल कर रहे हो। तो एक और व्लॉग मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फ्रॉम दिस रामायण एक्सप्रेस वेब सीरीज़ और इसमें मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ फ्रॉम सीतामढ़ी टू वाराणसी की ट्रेन जर्नी। शुरू करें? नहीं दोस्त, आपको स्टाइल बताता है। कम ऑन, हेडफोन लगाइए, डिवाइस को फुल स्क्रीन कीजिए और अगले 20 से 25 मिनट के लिए सब कुछ भूल जाइए। मैं हूं आपके साथ, आप हैं मेरे साथ और हम दोनों हैं इंडियन रेलवेज़ के साथ। तो एक और व्लॉग एंजॉय कीजिए, मेरे साथ ट्रैवल कीजिए, मेरे साथ एक्सप्लोर कीजिए। हैशटैग देखो अपना देश। जय श्री राम। व्लॉग नंबर 5 और देखिएगा ये टाइम ऐसे ही निकल जाएगा। ये 18 दिन आपके लिए देखते देखते निकल जाएगा और मेरे को वीडियोस बनाते बनाते। सुबह के बज रहे हैं 7:30 और व्लॉग की शुरुआत होने जा रही है नेपाल के एक होटल से। इस वाले होटल का रूम टूर मैंने आपको इससे पहले वाले व्लॉग में ऑलरेडी दे दिया। अगर आपने वो नहीं देखा है देखिएगा ज़रूर। एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन और, जब हमने ट्रेन बोर्ड की थी ऑन डे 1 तो ये एनवलप देखिए, ये एनवलप दिया गया था। इसमें टिकट वाउचर है प्लस पूरी आइटनरी। टिकट वाउचर मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा बिकॉज उसमें क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर डिटेल्स हैं और ये एक आइटनरी दी गई है, ऑफिशियल आइटनरी, जिसमें सब कुछ मेंशन है, कितने बजे ट्रेन डिपार्ट होगी वगैरह वगैरह, क्या क्या एक्सप्लोर करेंगे, सब कुछ दिया गया है। और ब्रेकफास्ट ऑलरेडी दूसरे होटल में स्टार्ट कर दिया गया है। तो पहले कुछ खाएंगे पिएंगे और दिन की शुरुआत करेंगे। तो चलिए थोड़ी सी स्माइल के साथ और एक लाइक के साथ इस वाले व्लॉग की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है डोलेश और आप देख रहे हैं 200 जर्नीज, रामायण एक्सप्रेस का एक और दिन। इस टूर पर पहली बार सर्व की जा रही है पूरी, इसके साथ साथ गर्मा गर्म सब्जी। यहाँ पर फ्रूट्स हैं, कॉर्नफ्लेक्स है, इसके साथ साथ बटर जैम टोस्ट आपको मिलेगा। और बिकॉज सीनियर सिटीजन्स ट्रैवल कर रहे हैं तो वो पूरा अपना मेडिकल बॉक्स भी कैरी कर रहे हैं बिकॉज एवरी डे की मेडिसिन हैं। तो अगर आप यहाँ पर आओगे उस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। प्लीज़ डू कैरी योर मेडिसिन। आप सोचिए 129 लोगों का ब्रेकफास्ट अरेंज करना, सब कुछ अलग अलग होटल्स में। आइए ना सर प्लीज़। सब कुछ अलग अलग होटल्स में। दिस इज़ रियली अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी और कितना बखूबी इसे निभाया जा रहा है। सर ब्रेकफास्ट कैसा लग रहा है? अब तक ठीक है? बहुत बढ़िया, मज़ा आ रहा है ना सर? जी। एक मिनट, हाँ बताइए, सब ठीक चल रहा है? बिल्कुल बहुत अच्छा चल रहा है और टाइम टू टाइम सारी चीज़ें मिल रही है। हर बड़े बुजुर्ग का पूरा छोटी चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है। और मतलब बूढ़े बुजुर्ग के लिए है खिचड़ी बनाना है, गर्म पानी की व्यवस्था है, नहाने धोने में गर्म पानी की, और पूरी सर्विस वगैरह बहुत बढ़िया है। देख लिया ना, अब आप बोलोगे मैं ही बोलता हूँ, देख लो जो पैसेंजर्स आए हैं वो भी बोल रहे हैं। चूड़ा और दही है मिथिला का बहुत प्रसिद्ध भोजन और बनारस में भी नाश्ते में बहुत से लोग यूज करते हैं, विशेष रूप से जाड़े के दिनों में। और मकर संक्रांति के दिन तो ये मुख्य भोजन है, चूड़ा दही
और गुड़ या चीनी। उतना ही ले थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। खाना बिल्कुल वेस्ट नहीं करें, प्लेटें अपनी सब साफ करके छोड़ें। टाइम हुए हैं 12:30। होटल से हम चेकआउट कर चुके हैं। ब्रेकफास्ट के बाद 4 घंटे ब्रेक दिया गया था। फिर इन्होंने अर्ली लंच स्टार्ट कर दिया 11 साढ़े 11 बजे। 11 साढ़े 11 बजे मैं तो लंच करेगा नहीं। अब यहाँ से हमारी बस निकलने के लिए तैयार है, बिकॉज़ वापस हम नेपाल टू इंडिया जा रहे हैं। बॉर्डर पड़ेगा तो बॉर्डर क्रॉस करने में लगेगा टाइम, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ शो करना, तो थोड़ा टाइम लगेगा। अब देखते हैं। नेपाल से हम जा रहे हैं वापस इंडिया। नेपाल में हार्डली मैंने 1.5 दिन बताया है, बट आपसे ये कहूँगा नेपाल में बहुत जल्द आएगा वापस फॉर एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक। हमारे साथ मनोज जी, हेलो, फ्रॉम IRCTC। थैंक यू सो मच। भाई साहब ये कितनी मेहनत कर रहे हैं ऑफ कैमरा, मैं आपको क्या बताऊँ। चले दादा, ऑल सेट, बस रेडी, चलिए। वापस आ गए नेपाल इंडिया बॉर्डर। इस तरफ नेपाल और ये है इंडिया। अगर आपने एक चीज़ नोटिस की हो, जो बसेस हैं वो हैं यूपी यानी कि बनारस से, बिकॉज़ यहाँ क्या है क्वालिटी वाइज बसेस नहीं थी, तो 350-400 किलोमीटर दूर से बसेस मंगाई गई हैं एज़ पर द स्टैंडर्ड। अब देखते हैं यहाँ, हाँ यहाँ देखते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। अभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब शो करेंगे तो थोड़ा बहुत यहाँ टाइम लगेगा। अब देखिए हर चीज़ स्टैंडर्ड के हिसाब से यहाँ मेंटेन की जा रही है। 4 बसेस हैं, चारों डॉक्यूमेंट्स शो करेंगी। टाइम लगने वाला है। नेपाल और इंडिया ऐसे ऑन रोड बॉर्डर क्रॉस करना, दिस इज़ माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। लाजवाब। जनकपुर से हम चले थे 12:30 को, अब बज रहे हैं 4। फाइनली हम पहुँचे हैं पुनौरा धाम, जो आता है बिहार के सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में। और बस में बैठे बैठे आप पूछिए मत, यहाँ पर ऑफिशियल आइटनरी में 2 टेम्पल्स दिखाने हैं। हम पहुँचे हैं सीतामढ़ी, जहाँ पर सीता जी का जन्म हुआ, प्लस राजा जनक जहाँ पर खेती किया करते थे। आप ये दोनों बस देख लीजिए, 4 बस हैं। पहले मैं आपको टेम्पल्स दिखा दूँ, उनके बारे में जानकारी दे दूँ, फिर मैं आपसे डिटेल में ज़रा बात करूँगा, बिकॉज़ मैं हूँ बिहार में। बिहार के बारे में मुझे बात ज़रूर करनी है। टेम्पल्स अब पहले वो एक्सप्लोर करते हैं। माता सीता की जन्मभूमि, जहाँ महाराज दशरथ जनक के हल जोतने के स्थल पर सीता जी का प्रादुर्भाव हुआ और महाराज विक्रमादित्य के समय में एक विशाल मंदिर बनाया गया। वर्तमान मंदिर लगभग 150 साल पुराना है, जो यहाँ पुनौरा धाम के श्रद्धालुओं ने निर्मित किया और आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल है। सीता जन्म स्थान पर ये सरोवर बनाया गया है। सामान्य परंपरा है कि जब भी हम किसी मंदिर या पवित्र स्थान पर जाते हैं तो कम से कम हाथ पैर धो के अपने शरीर को शुद्ध करके जाते हैं, ताकि मंदिर की स्वच्छता बनी रहे। जैसा जानते हैं ये जन्म स्थान था और जब मंदिर बनाया गया तो सबकी सुरक्षा और स्वच्छता के लिए ये तालाब भी बनाया गया। सामान्य लोगों को प्रभावित करने के लिए वह सीता जी के साथ इसका नाम जोड़ा गया कि ये भगवती सीता के जन्म के समय भी यह सरोवर था। सिंचाई के काम में आता रहा होगा या जो यहाँ आता रहा होगा पीने के पानी के काम में आता रहा होगा। एक और जानकी टेम्पल है, वो यहाँ से कुछ 2 किलोमीटर दूर है, तो वापस हमको बस बोर्ड करके वहाँ जाना पड़ेगा। जब बिहार की बात आती है, डेवलपमेंट की बात आती है, एरिया वाइज बिहार इंडिया का आई गेस 12th नंबर का स्टेट। IAS टॉपर्स आपको यहाँ से मिलेंगे, टॉप मैथमेटिशियंस आपको यहाँ पर मिलेंगे। बट जब डेवलपमेंट की बात आती है, मुझे समझ नहीं आता बिहार में वो डेवलपमेंट क्यों नहीं देखा जाता।
हमारी चारों बस जैसे ही डिस्ट्रिक्ट में आप कह लीजिए जैसे गांव में एंटर हुई, लोग इस तरह से देख रहे थे, मतलब आप समझ गए ना। जो लोग बिहार से ये वीडियो देख रहे हैं, ज़रा इसका रीज़न मेरे को बताइए। और मुझे तो आज पता लगा यार कि बिहार में दारू लिकर बैन है, और सीएम साहब ये कह रहे हैं बिकॉज दारू बैन है उसकी वजह से बिहार में क्राइम रेट कम हो गया है। अब इस पर मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता। जो लोग बिहार से ये वीडियो देख रहे हैं, ज़रा प्लीज़ अपना जो भी आपके अशर्रा है ज़रा बताइएगा ज़रूर। रामायण एक्सप्रेस यात्रा हमारी चल रही है, बट बीच बीच में मैं ये भी कोशिश कर रहा हूँ जो कपल्स, जो पैसेंजर्स हमारे साथ ट्रैवल कर रहे हैं, उनका फीडबैक आपके सामने लाया जाए ताकि आपको रियल और ऑथेंटिक व्यूज़ इसके पता लगे। हमारे साथ एक और कपल है। सर सबसे पहले ये बताइए आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से हूँ जी। मेरा नाम डॉक्टर ओमवीर सिंह है और मैं रिटायर्ड दिल्ली पुलिस से हूँ, एडवोकेट हूँ सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में? चल आगे चलिए, अब ऐसे मत करिए, उसमें आ जाएगा भाई थोड़ा अब मेरी दिल की धड़कन तेज हो गई भाई। नहीं कोई बात नहीं। हाँ यस, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, हमको रामायण एक्सप्रेस में 5 दिन हो चुके हैं, आपका एक्सपीरियंस अब तक कैसा रहा है? अब तक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। सब इंतजाम जो हैं वो बहुत अच्छे रहे हैं और अप्रिशिएट करता हूँ। सब लोग तारीफ़ कर रहे हैं, खाने से लेकर के अरेंजमेंट है जो भी है, ट्रेन का है उससे बाहर भी है, तो बहुत अच्छी तरह से वेल अरेंज्ड है। यह सब विदेश जनक का खेत बाड़ी था और यहाँ पर सभी अगल बगल में ऋषि मुनि लोग वास करते थे। यह खेत बाड़ी का पश्चिम दिशा में पुंडरिक ऋषि का आश्रम था, दक्षिण दिशा में खर्क ऋषि का आश्रम था, पूर्व दिशा में चक्र ऋषि का आश्रम था, उत्तर दिशा में कपिलदेव ऋषि का आश्रम था। लंका जो है, लंका के नरेश रावण यही घारा लुप्त कर चला गया था। उस समय से 12 बरस तक यहाँ अकाल पड़ गया। यहाँ की राजा जो हैं देश विदेश से अन्न जल लेकर प्रजा को पोषण पालन करते थे। और कुछ समय की बात, जब 11 बरस की बात 12 बरस का समय आया तो आकाशवाणी हुआ कि यहाँ के जो राजा हैं हल चलाएंगे तो जल की बारिश होगा। साक्षात विदेश जनक ने यही है जो हल चलाए थे, साक्षात सीता प्रकट हुए तो यहाँ का नाम सीता मही पड़ा और नारद जी खुद आकर इनका नाम सीता रखा। जानकी मंदिर देख लिया, बिहार आए, ये मौका मैं मिस नहीं करना चाहता। बिहार आए और आपने लिट्टी चोखा नहीं खाया। आई गेस ही इज टेस्टिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। हमारे माँ जानकी लिट्टी चोखा है। हाँ भाई लिट्टी चोखा, लिट्टी चोखा नहीं खाया तो आप बिहार क्या है? मुंबई का वड़ा पाव और बिहार का लिट्टी चोखा बैगन भरता के साथ, यम्मी चटनी के साथ। भाई साहब मज़ा आ गया। मैं तो जब भी बिहार आता हूँ लिट्टी चोखा भाई ये ज़रूर खाता हूँ। लाजवाब, दिल जीत लेता है लिट्टी चोखा। पूरा घूम घाम के वापस आ गए सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन। स्टेशन कोड है SMI। करंट टाइम 7:30 और डीलक्स टूरिस्ट ट्रेन का जो डिपार्चर टाइम है ऑफिशियल वो है 8 बजे के आसपास। अब कुछ लोगों के सवाल आए थे कि भैया इस ट्रेन का ऑफिशियल नंबर क्या है। देखिए इसका कोई मेरे हिसाब से ऑफिशियल नंबर नहीं है, बिकॉज नॉर्मली जो आप राजधानी दुरंतो बुक करते हो IRCTC की वेबसाइट से, वैसे इसकी बुकिंग नहीं होती। आपको जाना पड़ेगा IRCTC की टूरिज़्म वेबसाइट पर। बस जितने पैसेंजर्स हैं वो सब अब बोर्ड कर रहे हैं धीरे धीरे। थोड़ी बहुत मैं कहूँगा हल्की सी थकान है, बट ये जो टूर है ना, ट्रेन से उतरिए, एक्सप्लोर कीजिए और वापस आ जाइए रेलवे स्टेशन, बोर्ड कीजिए और फिर चल पड़िए। ये कुछ एक बहुत नया अलग अंदाज़ है। आई एम श्योर जो आप वर्चुअली देख रहे हो ना, दिस इज़ नथिंग। आप इस जर्नी को खुद कीजिए तब आपको, अरे भाई लाइट कैसे चली गई, तब आपको ये चीज़ पता लगेगी। रेस्टोरेंट कैब में सूप स्टार्ट कर दिया गया है। अब एक सबसे बड़ी सच्चाई आपको इस ट्रेन की बताता हूँ। देखिए हम हैं सीतामढ़ी स्टेशन पे, बिकॉज़ यहाँ पर क्या है कोई यार्ड नहीं है इस गाड़ी के लिए स्पेशली, कोई भी मतलब खड़ी करने के लिए कोई जगह नहीं है। और बिकॉज़ हमारा लगेज ऑन बोर्ड है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इस ट्रेन की और भी ज़्यादा है। तो अब जो मुझे पता लगा है वो ये है, जब हम यहाँ पर आए थे और ये ट्रेन गई थी रक्सौल स्टेशन जो यहाँ से कुछ 80 किलोमीटर्स दूर है, वहाँ पर यार्ड है। इस ट्रेन को वहाँ पार्क किया गया, वहाँ खड़ा किया गया और ट्रेन रक्सौल स्टेशन यार्ड से अब वापस सीतामढ़ी आई है।
भाई साहब आपके लिए इतना सारा इंफोटेनमेंट, दोस्त वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अगर पहली बार आए हो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं बिल्कुल आगे की तरफ जाएगा, मुंबई स्टाइल आगे की तरफ जाएगा। अब आपको लोको भी दिखाएगा। कंटेंट बनाना दोस्त आपके लिए, बैक टू बैक वीडियोस मेरे को कैसे भी बनानी है। सूप अपन बाद में पियेंगे। हल्का सा वेदर ठंडा है, मैं कहूँगा ज़्यादा नहीं है, बस हल्का सा। कैसे दोस्त, सब ठीक है? थैंक यू सो मच। आपको लोको दिखाना है, उम्मीद है साउंड क्लियर होगी। लोको देख लीजिए, दिस इज़ अगेन वेग 9 इलेक्ट्रिक लोको। यहाँ से मुजफ्फरपुर स्टेशन जंक्शन तक सिंगल लाइन है और जो रूट है वो है इलेक्ट्रीफाइड। तो जब हम सीतामढ़ी आए थे उसमें भी तभी यही लोको था, वेग 9। अब इन्होंने वापस यही लोको डाल दिया है। और सीतामढ़ी स्टेशन मैं आया हूँ पहली बार। आपको लोको ज़रा फ्रंट साइड और दिखा दूँ। अभी तो लोको पायलट यहाँ है नहीं, ये देखिए इस तरफ पूरा आपको मिलेगा फ्रंट व्यू। दिस इज़, मैं आपसे अगेन कहूँ, आज डे 5 है बट दिस इज़ जस्ट अ बिगनिंग। अभी तो आधा टूर भी हमारा ख़त्म नहीं हुआ है। ये देखिए, अभी हम कल वाराणसी पहुँचेंगे, फिर उतरेंगे, फिर घूमेंगे, फिर चढ़ेंगे। भाई साहब यही टूर चलता रहेगा। करीब 1.5 दिन बाद वापस आ गए ट्रेन में और फिर से इन्होंने लेनिन सब कुछ बढ़िया, टावल वगैरह, पानी की बोतल सब कुछ दिया। आप देखिए सब कुछ इन्होंने फर्स्ट क्लास अरेंज करके रखा है। अगर आप मुझसे पूछो ट्रेन में आके भाई साहब जो सुकून मिलता है ना, पूछिए मत। अब किसी का सवाल अब आया था अबाउट द लॉन्ड्री कि भैया आप कपड़ों का कैसे मैनेज कर रहे हो। देखो बाकी पैसेंजर्स का मेरे को आइडिया नहीं, मैं आपको अपना बता दूँ। मैं फॉर द फर्स्ट टाइम लगभग 30 टी शर्ट कैरी कर रहा हूँ। येस, जीन्स भी बहुत ज़्यादा हैं, सब कुछ मैं एक्स्ट्रा कैरी कर रहा हूँ। तो मैंने धोने का, वॉशिंग का स्ट्रेस नहीं लिया है। मैं सिर्फ फ्रेश यूज़ करता जा रहा हूँ। होटल्स में हम स्टे करते हैं, अगर आप चाहें तो वहाँ पर आप मतलब वॉशिंग वगैरह आप सब कुछ कर सकते हो। बट अगेन डिपेंडिंग अपॉन द सीज़न, अगर विंटर में आप आए तो शायद धूप ना निकले, फिर सूखने की मगजमारी, समझ गए ना, ये सब कुछ है। अब मैं जाऊँ ज़रा सूप पीने। आई गेस 8 बजे का टाइमिंग नहीं है, यहाँ से डिपार्चर है 9 बजे का, इसलिए शायद लोको पायलट भी अभी ट्रेन में नहीं है। मैं सोच रहा था यहाँ पर सूप स्टार्ट किया है, इन्होंने डिनर भी स्टार्ट कर दिया। लगभग 8:30 हो रहे हैं। अब कुछ लोगों के मन में, भाई अपन तो जूस पर चल रहे हैं, अब कुछ लोगों के मन में ये डाउट है कि अगर रेस्टोरेंट कार में सब एक साथ खाना खाने आ जाएं तो क्या वेटिंग रहता है, पहले से बुकिंग करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है? देखो इसका जवाब है, इसमें एक नहीं 2 रेस्टोरेंट कार हैं। अगर आप देखोगे एक रेस्टोरेंट कार है, फिर पेंट्री कोच है और उस साइड भी एक रेस्टोरेंट कार है। टोटल ट्रेन की पैसेंजर कैपेसिटी है 156। तो जो 2 रेस्टोरेंट कोचेस बनाए गए हैं वो इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं कि उन दोनों की टोटल पैसेंजर कैपेसिटी है 156। अगर सब लोग एक साथ भी खाना खाने आ जाएं तो एक भी पैसेंजर खड़ा नहीं रहेगा, सबके लिए अंदर सीट्स अवेलेबल हैं। और जैसा मैंने आपको पहले बताया था व्लॉग 1 में, कोचेस डिज़ाइन किए गए हैं बाय रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला। और क्या इंटीरियर ट्रेन का बनाया है। उम्मीद है आपने पहले भी सारे व्लॉग्स देखे हैं। ट्रैवल करते रहिए, ये वीडियोज़ नहीं, मैंने आपसे कहा ना ये वीडियोज़ नहीं है भाई साहब, ये तो एक वेब सीरीज़ है। एंड आई एम श्योर यू आर लविंग द कंटेंट। मैं सिग्नल का वेट कर रहा हूँ, पहले ट्रेन डिपार्ट हो जाए फिर डिनर करेंगे। भूख तो लगी है बट क्या करें, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, तब तक जूस से काम चलाइए। हम घूम के आते जी 2-3 किलोमीटर तो चल लेते हैं और थोड़ी थकान होती है। इंडियन में रेल में ये हमने सुविधा नहीं मिली है, इतनी सुविधा इसके अंदर मिली है और हमारी थकान भी दूर होती है और हमें मज़ा भी आता है। इसमें बहुत गणा करने में मज़ा आता है और हमारी थकानें दूर हो जाती है। टाइम हुए हैं 9:10 और सीतामढ़ी स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से हमारी रामायण एक्सप्रेस डिपार्ट होने के लिए तैयार है। आपके लिए ढेर सारा एंटरटेनमेंट नहीं, आपके लिए ढेर सारा इंफोटेनमेंट। व्लॉग की ऑलरेडी शुरुआत हो चुकी है। शुरुआत हुई थी नेपाल से, वापस इंडिया आए और इंडिया में हमने बोर्ड की है अपनी ट्रेन। बस मेरे साथ ऐसे ही मेरा हम सफ़र बन के ट्रैवल करते रहिए। पहले ये करंट ऑपरेटिंग स्पीड अराउंड 50 किलोमीटर्स पर आवर राइट नाउ। ट्रेन डिपार्ट हुई, स्टाफ आके बोलता है सर डिनर कर लीजिए। फ़िलहाल पूरी रेस्टोरेंट कार में कोई नहीं है, अकेला डिनर के लिए
मैं ही बचाऊँ। और आपसे यही कहूँगा, यहाँ का जो स्टाफ है इतना हम्बल, इतना पोलाइट, आप कुछ भी मांग लीजिए वो आपको प्रोवाइड कर देते हैं। यहाँ पर पनीर की सब्ज़ी है, बैंगन की सब्ज़ी है, रोटी चपाती जो भी आप चाहें, फ्रूट्स है, सैलेड है, राइस है, बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ दिए जाते हैं। सबसे अच्छी बात है रामायण एक्सप्रेस की फूड। मैं धीरे धीरे कोशिश करूँगा आपको जितना भी हो सके फूड डिटेल में दिखाया जाए। ये ज़्यादा ये साबूदाना खीर, ये डेजर्ट लाए हो, वेरी गुड, क्या बात है, साबूदाना खीर, थैंक यू सो मच भाई। देख रहे हो एवरी डे यहाँ पर, थैंक यू सो मच ज़्यादा, एवरी डे यहाँ पर फूड चेंज होता है, डेजर्ट चेंज होते हैं, कभी रसगुल्ला, कभी गुलाब जामुन, कभी साबूदाना खीर। ये ज़रूर है, थोड़ा क्या पैसा आप कह सकते हो ज़्यादा है, जो भी आपको ठीक लगे, बट क्वालिटी आपको यहाँ प्रोवाइड की जा रही है। पहले इधर जाएंगे फिर इधर जाएंगे। डे 5 हमारा यहीं एंड होता है। वापस मैं आ चुका हूँ अपनी बर्थ पर। नाउ इट्स टाइम टू स्लीप, थोड़ा बहुत आराम करेंगे। यहाँ से आई गेस 1-1.5 घंटे में हम पहुँचेंगे मुजफ्फरपुर जंक्शन। वहाँ पर वापस लोको चेंज होगा, उस साइड है, अब लगेगा इस साइड, डीजल इलेक्ट्रिक, देखते हैं जो भी लगेगा, ठीक है ना। वो तो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा बिकॉज इससे पहले वाले व्लॉग में मैंने वो आपको ऑलरेडी दिखा दिया। अब थोड़ा सा आराम करेंगे बिकॉज बैक टू बैक ट्रैवल है, प्लस पैकिंग अलग से करना है, पैकिंग भी करना है बिकॉज हम आई गेस 2 या 3 दिन वाराणसी में रहने वाले हैं, तो कपड़े वगैरह भी पैकिंग करना है, ठीक है। फ़िलहाल के लिए दोस्तों इतना ही। मुझे पता है आप और कंटेंट चाहते हो, बट पूरी कोशिश करेगा आपको जितना भी मैं दिखा सकूँ, ठीक है ना। मिलता हूँ आपसे, फ़िलहाल के लिए सिर्फ़ और सिर्फ गुड नाइट। Very good morning guys, this is day 6 of रामायण एक्सप्रेस। आई गेस इन नेक्स्ट हाफ एन आवर हम वाराणसी पहुंचने वाले हैं। और यहाँ पर दिन की शुरुआत एक चाय के साथ, और चाय पी जा रही है पेंट्री कार में, आप देखिए। और बाकी गेस्ट के लिए आपको बता दूं, जहाँ पर भी मतलब बर्थ पर आपकी चाय वगैरह सब कुछ सर्व की जा रही है। यहाँ पर ज़्यादा फ्रेश वेज कटलेट्स बना रहे हैं लोगों के लिए। वेज कटलेट, हाँ वेज कटलेट। भाई चाय तो तुमने क्या कड़क बनाई है यार, एकदम कड़क चाय बनाई है। और ये कटलेट देखो क्या। यस यार, ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था पेंट्री कार में बैठ के व्लॉगिंग होगी या फिर दिन की शुरुआत होगी। इस चाय में कुछ डाला है क्या इसमें? तेरा टेस्ट क्यों है? अरे देखो ना, आ रहा है ना। हाँ ये देखो, ज़्यादा भी आ रहा है, ठीक है। अब नीचे करो भाई ये सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, सुबह 3 बजे उठे हैं, हमारे लिए ब्रेकफास्ट वगैरह कर रहे हैं। इनके लिए दोस्त एक लाइक ज़रूर ठोक देना। थैंक यू दादा, ठीक है, थैंक। पहले मेरे साथ बोलिए हर हर महादेव। वाराणसी के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर हमारी रामायण एक्सप्रेस अराइव हुई है। स्टेशन लगभग 150 साल पुराना, ट्रैफिक 4 लाख पैसेंजर एवरी डे, जोन हो गया नॉर्दर्न रेलवे। और आपको ये भी बता दूं, तुलसीदास जी ने जो रामचरित्र मानस लिखी थी वो कहाँ लिखी थी? वाराणसी में। अब इसमें ब्रेकफास्ट सर्व किया जाएगा। ब्रेकफास्ट में आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएगा, नेक्स्ट व्लॉग देखिएगा ज़रूर। बस हंसते रहिए, खाते रहिए और पीते रहिए और मेरे साथ वर्चुअली एक्सप्लोर करते रहिए। एक बार फिर से आ गए वाराणसी, जहाँ से मैंने बोर्ड की थी काशी महाकाल एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस।
दैट्स ऑल गाइस फ्रॉम दिस व्लॉग। ये सफ़रनामा मैं आपको बता नहीं सकता। ये देखिए अभी ट्रेन यहाँ मेरे हिसाब से 2 घंटे कम से कम खड़ी रहेगी, बिकॉज ब्रेकफास्ट वगैरह चलेगा, पैसेंजर्स अभी फ्रेश हो रहे हैं, बहुत टाइम लगने वाला है। बाकी पूरी स्टोरी यहाँ से आगे हम कहाँ जा रहे हैं, क्या क्या एक्सप्लोर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो देखिएगा ज़रूर, ठीक है। दिस इज़ डोलेश साइनिंग ऑफ फ्रॉम 200 जर्नी। सुबह के 6:30 बज रहे हैं। हर हर महादेव।